ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सत्यवान सावित्रे नमः। ओम यमाय धर्मराजाय नमः। हे त्रिदेव, माता पार्वती, सावित्री देवी और धर्मराज यम, आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि से संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में सौभाग्य और अखंड पति आयु का महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। वट सावित्री व्रत का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, धर्मशास्त्र ग्रंथ। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री का स्मरण करती है, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वट वृक्ष को अमृतत्व का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि यह अत्यंत दीर्घायु होता है। इसलिए पति की आयु वृद्धि हेतु इसकी पूजा की जाती है। मध्य देश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा अश्वपति के राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु उनके जीवन में एकमात्र गहरी रिक्तता थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक राज्य और प्रजा की सेवा करते हुए उनके हृदय में पिता बनने की तीव्र इच्छा बनी रही। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, यज्ञ करते और देवी की स्तुति करते। वर्षों तक निरंतर उपवास, जप और हवन करते हुए उन्होंने हजारों मंत्रों का अनुष्ठान किया। उनका शरीर छिन्न होने लगा, पर संकल्प अटल रहा। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन आकाश से दिव्य वाणी हुई, राजन, तुम्हारी तपस्या स्वीकार है। तुम्हें एक तेजस्विनी पुत्री प्राप्त होगी, जो स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न होगी और उसका यश युगों तक संसार में फैलेगा। राजा आनंद से भर उठे। समय आने पर रानी मालवी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसके मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य तेज था कि उसे देखकर दरबार के विद्वान भी चकित रह जाते। राजा ने देवी के वरदान की स्मृति में उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह असाधारण थी, गंभीर, शीलवान, बुद्धिमती और अद्भुत तेज से युक्त। उनका रूप इतना अनुपम था कि उसे देखकर देव कन्याएं भी लज्जित हो जाती थी। जब वह युवती हुई तो राजा अश्वपति उनके विवाह को लेकर चिंतित हुए। अनेक राजकुमार आए, पर सावित्री के तेज के सामने स्वयं को अयोग्य समझकर लौट जाते। अतः राजा ने उनसे कहा कि वह स्वयं योग्य वर की खोज करे। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने साधुओं और मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा आरंभ की। वनों, आश्रमों और राज्यों में घूमते हुए एक दिन वह एक शांत वन प्रदेश में पहुंची, जहां एक वृद्ध अंधे राजा धूम्रसेन अपने परिवार सहित वनवास में रह रहे थे। कभी वे सालव देश के राजा थे, पर शत्रुओं ने उनका राज उनसे छीन लिया था और वे अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास कर रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उनका हृदय उसी क्षण स्थिर हो गया। सत्यवान साधारण वेश में थे, पर उनका तेज सूर्य के समान, वाणी मधुर, व्यवहार विनम्र और हृदय धर्मनिष्ठ था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करते, लकड़ी काटते, फल लाते और संतोष से जीवन बिता रहे थे। सावित्री लौटकर अपने पिता के पास गई और दृढ़ स्वर में कहा कि उसने सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया है। उसी समय देवराज नारद वहां आए। राजा ने उनसे सत्यवान के गुण दोष पूछे। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक दोष है, उनकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने सावित्री को अन्य वर चुनने के लिए समझाया, किंतु देवी सावित्री ने शांत स्वर में कहा
कि स्त्री केवल एक बार ही पति चुनती है, दूसरा चयन धर्म विरुद्ध है। उसने कहा कि जीवन लंबा हो या छोटा, वह सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। उनके अटल निश्चय के आगे राजा को झुकना पड़ा। विवाह के पश्चात सावित्री वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। उसने राज्य महल का वैभव छोड़कर तपस्विनी का जीवन अपनाया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आश्रम का कार्य करती, सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ वन में जाती। धीरे धीरे वह इस जीवन में रम गई, परंतु उनके मन में नारद की एक बात सदैव स्मरण रहती कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु होगी। समय बीतता गया। जब नियत समय आया तो सावित्री ने कठोर व्रत धारण किया। उसके 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही। उनके शरीर में क्षीणता आ गई, पर चेहरा दृढ़ संकल्प से दमकता रहा। सास ससुर ने उसे समझाया कि वह इतना कठोर उपवास न करे, किंतु उसने विनम्रता से कहा कि यह उसका संकल्प है। नियत दिन आया। उस दिन सुबह सावित्री ने विशेष रूप से पति के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की। सत्यवान ने कहा कि वह थकी हुई है, पर वह आग्रह करती रही, अतः वह साथ चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसे तीव्र पीड़ा हुई और उसका शरीर भारी हो गया। उसने सावित्री से कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। सावित्री तुरंत उसे वटवृक्ष के नीचे ले गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांसें बंद पड़ने लगी। उसी समय उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष गहरे वर्ण, दंड और पास धारण किए हुए सामने खड़े। वह यमराज थे। उन्हें सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास से बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने सत्यवान का शरीर भूमि पर रखा और दृढ़ निश्चय के साथ यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा कि वह लौट आए, क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर वहां तक नहीं जा सकता। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि जहां तक उसके पति को ले जाया जाएगा, वहां तक उसका जाना धर्म है। यमराज उनके धर्मनिष्ठ वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि वह वर मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन है। सावित्री ने अपने अंधे ससुर के नेत्र और खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर समझाया, किंतु उसने कहा कि सत्पुरुषों के साथ थोड़ी दूरी तक चलना भी पुण्य है। वह धर्म की चर्चा करना चाहती है। उसके मधुर वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। उसने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने स्वयं के लिए सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने सहज भाव से तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, भगवान, आपने तो मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दिया है, अतः मेरे पति का जीवित होना आवश्यक है, अन्यथा आपका वर असत्य हो जाएगा। यमराज उनकी बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा दृढ़ संकल्प और धर्मपरायणता दुर्लभ है, इसलिए वे सत्यवान का जीवन दान देते हैं। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गया। उसी क्षण सावित्री वापस उसी वटवृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। धीरे धीरे सत्यवान ने आंखें खोली और पूछा कि वह सो गया था क्या। सावित्री ने उसे संभाला और दोनों रात में ही आश्रम लौट आए। उधर उसी समय धूतसेन की आंखों की ज्योति लौट आई और उनके शत्रु नष्ट हो गए। कुछ समय बाद उनका राज भी उन्हें वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान का जीवन पुनः सुखपूर्वक चलने लगा और समय आने पर उनके तेजस्वी पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री ने अटूट प्रतिव्रत, साहस, बुद्धि और धर्मनिष्ठता से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। तभी से वह आदर्श पतिव्रता के रूप में पूजित हुई और उसकी कथा सुनने सुनाने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति मानी जाती है। शाम के समय वटवृक्ष की पुनः पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों, सौभाग्यवती स्त्रियों को दान देनी चाहिए, पति के चरण स्पर्श करने चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार वट सावित्री व्रत पूर्ण माना जाता है। यह व्रत स्त्री के जीवन में सौभाग्य, शांति और सुरक्षा का प्रतीक है।
हे यमराज, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हमें हमारी और सबकी सुहागों की रक्षा कीजिएगा।